नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बढ़ाएगा बिजनेस, बरसाएगा दौलत। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कराएगा बरकत, बदलेगा किस्मत। चमत्कारी है शिव तांडव स्तोत्र। देखिए कालचक्र। भगवान शिव के प्रिय पाठों में है एक पाठ ऐसा जो हर संकट से आपकी रक्षा कर सकता है और वो है शिव तांडव स्तोत्र। और इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी आपको शिव तांडव स्तोत्र के महत्व, उसकी महिमा और उससे जुड़े खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं। शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने का सही समय, सही विधि और इससे जुड़ी सावधानियां क्या है, ये भी हम आज पंडित जी से जानेंगे और समझेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की महाकृपा आप पर बरसे तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखते रहिए कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से समझते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र के अर्थ क्या है, इसके महत्व और इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। साथ ही पंडित जी से ये भी जानेंगे कि स्तोत्र भगवान शिव को इतना आखिर प्रिय क्यों है, ये जानेंगे। पंडित जी, हर कोई चाहता है महादेव को प्रसन्न करे। कहते तो ये है कि महादेव को सिर्फ जल चढ़ा के भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिव तांडव के बारे में आज हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताएं, होता क्या है, अब भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों हो गया है? भगवान शिव को अंजलि आशुतोष भी कहा जाता है जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जी। भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर सबसे शीघ्र और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं। जी। और जितने देवता हैं सब देव हैं। केवल इस चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड में केवल शिव जी ही महादेव हैं। ये महादेव हैं। सब देव देव हैं, ये महादेव हैं। ठीक है जी। और शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास स्तुति है। शिव तांडव स्तोत्र भोलेनाथ के परम भक्त विद्वान रावण द्वारा रचित एक स्तोत्र है। यह स्तुति छंदात्मक है, इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। तांडव शब्द तंदूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, तांडव का अर्थ होता है उछलना। तांडव यानी पूरी ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है, जिससे दिमाग और मन शक्तिशाली हो सके। माना जाता है कि एक बार रावण कैलाश पर्वत से गुजर रहा था, तो बीच में कैलाश पर्वत को देख करके उसने कैलाश पर्वत को ही रास्ते से हटाना चाहा। उसने अपने 10 हाथों को पर्वत के नीचे डाल करके पर्वत को ज्यों उठाया, त्यों स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ मां पार्वती बैठी थी भगवान शिव के सानिध्य में। वो थोड़ा सा शिव जी के ऊपर लुढ़क गई। ऐसा भगवान शिव ने जब देखा तो उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जोर से हिलते हुए कैलाश पर्वत को स्थिर रखने के लिए जोर लगा दिया। अब वहीं उसका सारा हाथ फंस गया। तो रावण के जब हाथ सारे फंस गए पर्वत के नीचे और किसी प्रकार से उसका हाथ वहां से मुक्त नहीं होने वाला था, तो उसने भयंकर पीड़ा से कराहते हुए अपना एक शीश काटकर वीणा बनाई और सामवेद में उल्लिखित भगवान शिव के सभी स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान प्रारंभ कर दिया। रावण 1000 वर्षों तक, जैसी की मान्यता है, निरंतर इन स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान करता रहा। रावण की कठोर भक्ति व साधना से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे यातना भरे बंधन से मुक्त किया।
रावण का वही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। देखिए, अब मैं आपको एक शिव तांडव स्तोत्र का पहला श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितांभुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी को चिद्दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनी। ऐसे ही आपको मैं पूरा शिव तांडव स्तोत्र सुनाऊंगा, लेकिन शिव पूजा के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय माने शाम के समय में गान करने से या पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर होती हैं। पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है, जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने वाले को स्वास्थ्य संबंधी रोगों से जल्दी छुटकारा मिलता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जीवन में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका आभा मंडल बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकप्रियता बढ़े, तो आपको नित्य शिव तांडव स्तोत्र उत्साह में गायन करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का गायन करते हुए एकदम हृदय प्रफुल्लित रहना चाहिए, प्रसन्न मन से इसका गान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे शिव तांडव स्तोत्र के और क्या फायदे हैं और किस नियम से करना चाहिए। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, भावना पंजाब से। भावना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। भावना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, बोलिए भावना जी। राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, मैंने हस्बैंड के बारे में पूछना है अपने। वो बाहर जाना चाहते हैं। उनका नाम डिम्पल है। उनका जन्म है 1 जुलाई 1995 और समय है 10:30 सुबह। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपने जो प्रश्न किया है भावना जी, आपके पति भाव का स्वामी बुध है, उससे गमन स्थान का स्वामी शनि है। शनि और बुध दोनों स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके पति भले विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन ये सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्थिर स्वदेश बहुभाग्ययुक्ता स्थिर ग्रह भूरि धनानिचस्य। अगर वो विदेश जाएंगे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि ऐसे योग में कभी भी विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने देश में ही सुखी रह सकते हैं। अभी विदेश जाने का उनका सपना साकार नहीं होगा। हाँ, अगर 2028 मार्च के बाद प्रयास करें तो हो सकता है उसमें सफलता मिले, लेकिन अभी तत्काल में कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जय मां विंध्यवासिनी। शिव तांडव स्तोत्र के महत्व के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि किन लोगों को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही इसे पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलते हैं ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। कहने का मतलब है कि अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिव तांडव स्तोत्र को अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति और खास करके गृहस्थ व्यक्ति को शिव तांडव स्तोत्र का हर रोज पाठ जरूर करना चाहिए।
इससे गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ विकसित होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। मैंने बताया ना कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ करके आप अपने आभा मंडल का विस्तार कर सकते हैं। जो व्यक्ति नित्य 2-3 बार शिव तांडव स्तोत्र का प्रसन्न मुद्रा में पाठ करता है और ठीक से अपने माथे पर भस्म विभूति या चंदन लगाता है और रुद्राक्ष की माला धारण करता है और अपने खान पान को सात्विक रखता है और सकारात्मक सोचता है, ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल इतनी शीघ्रता से बढ़ता है कि दूसरा कोई उपाय नहीं है कि इतना आभा मंडल किसी का बढ़ सके, क्योंकि आभा मंडल का बढ़ना ही व्यक्ति के जीवन में सफलता का राज है। नकारात्मक व्यक्तित्व से कोई व्यक्ति जुड़ना नहीं चाहता है। कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिससे आपको होता होगा कि कितना जल्दी ये व्यक्ति चला जाए या कितना जल्दी मैं इसके पास से चला जाऊं, और कभी कभी किसी के साथ आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत देर तक मैं इसके साथ रहूं, बहुत देर तक इनके सानिध्य में रहूं, बहुत देर तक बातचीत करने का, इन्हें सुनने का मौका मिले। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है आभा मंडल की वजह से। जिसका औरा, जिसका आभा मंडल सकारात्मक है, जिसका आभा मंडल बलवान है, उसके सानिध्य और सन्निकट में रहने की हर व्यक्ति की चेष्टा होती है। और जिसका आभा मंडल नहीं है, जो निगेटिव ऊर्जा से भरपूर है, उसके साथ कोई रहने के लिए पसंद नहीं है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आभा मंडल का विस्तार जरूरी है, और उस आभा मंडल को विस्तार करने में एक तो सूर्य की उपासना सहायक होती है। प्रातः काल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को प्रसन्न मुद्रा में अर्घ्य दे करके जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गायत्री मंत्र से हवन करते हैं, उनका आभा मंडल बिल्कुल उगते हुए सूर्य की तरह शोभायमान होता है। और जो लोग प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री जप करके और इसके बाद किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग की पूजा करते हैं, और शिवलिंग की पूजा करने के बाद पूजा के अंत में दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के शिवतांडव स्तोत्र का भाव विभोर होकर गायन करते हैं, और शिवतांडव स्तोत्र समाप्त होने पर वो पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसे लोगों का तात्कालिक आभा मंडल बहुत तेज बढ़ जाता है, और मंदिर से जब वो निकलेंगे उनका चेहरा आप देखिएगा, एक गजब का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगा। चाहे जितना उदास मन से प्रवेश करेंगे मंदिर में, लेकिन जब निकलेंगे तो उनका व्यक्तित्व तो आपको आकर्षित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी बनता है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिवतांडव स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी की सिद्धि होती है। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने से कला के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी लाभ मिलता है। शनि को काल माना जाता है, जबकि भगवान शिव महाकाल हैं। ऐसे में शनि की पीड़ा से बिलबिलाते हुए लोग, चाहे वो मकर कुंभ मीन राशि के जातक हों और चाहे वृश्चिक और कर्क राशि के इस समय जातक हों, जो शनि की पीड़ा से प्रभावित हैं, अगर ये शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें तो शनि के अशुभ प्रभाव में निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु दोष या पितृ दोष होता है, उन लोगों के लिए भी शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना काफी उपयोगी होता है। प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के समय शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है।
सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांघ्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कस्त्रिय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर। जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में पंडित जी आपको शिव तांडव स्तोत्र की महिमा और उसके चमत्कारी उपायों के बारे में बता रहे हैं। और चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन पर बहुत कर्ज है, जिन लोगों की शादी में हमेशा दिक्कतें आती है, जो अपने प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे लोग कैसे करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। सहस्रलोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांघ्रिपीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कस्त्रिय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर। ललाट चतुरज्जन धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन्नि लिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तु न। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसाय के धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिल ही जाती है, चाहे जैसी ही दरिद्रता आपके ऊपर सवार हो। अगर आप नित्य शिव तांडव स्तोत्र का किसी शिवालय में खड़े होकर के और 3 पत्ती वाले बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर के पूरा शिव तांडव स्तोत्र पढ़ के वो बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो मेरी गारंटी है 3 महीने के बाद जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बंद नहीं होना है, ये प्रक्रिया काफी दिनों तक जारी रखनी है। कर्ज समाप्त हो जाएगा और नया कर्ज लेने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी नौबत नहीं आएगी। अविवाहित युवक युवतियां जिनके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही है और बाधा नहीं भी आ रही है, अगर आप कन्या हैं और आप चाहती हैं तेजस्वी चिरंजीव दीर्घायु वर की प्राप्ति हो तो आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शिवलिंग के सामने पूरा भावावेश में करना चाहिए। अगर आप बालक हैं, अगर आप विवाह करने योग्य लड़के हैं तो आपको भी चाहिए एक अच्छी जीवन संगिनी की प्राप्ति के लिए शिवलिंग के सामने खड़े होकर शिवालय में बेलपत्र और सफेद पुष्प हाथ में लेकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए शिवलिंग पर बिल्वपत्र और सफेद फूल अर्पित करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपके लिए एक योग्य जीवन संगिनी की व्यवस्था करें। आप जानते हैं कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की थी और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और बोले बरम ब्रूहि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि ने क्या मांगा था पता है? उन्होंने कहा था कि हे देव, यदि आप मुझ पर और मेरी तपस्या पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरे योग्य एक जीवन संगिनी प्रदान कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा ये मस्त। आज के तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और उनका विवाह आपके साथ करेंगे। देवहूति सर्वथा आपके योग्य हैं और मैं जगत का नियंता, जगत का पालनहार आपके पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। तो तीसरे दिन मनु महाराज देवहूति को लेकर आए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, उससे 9 कन्याएं पैदा हुई और एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम भगवान कपिल। इसको आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंध में इस कथा को पूरा पढ़ सकते हैं। तो पत्नी प्राप्ति के लिए भी तपस्या करनी चाहिए। अगर आज के डेट में किसी से कह दिया जाए कि यार पत्नी प्राप्ति के लिए 1 साल व्रत कर लो तो उसे बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि हमको तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
लड़कियां तो बेचारी लगी रहती हैं, सोमवार का व्रत करती रहती हैं, शिव की उपासना करती रहती हैं, लेकिन अगर लड़कों को कह दो कि थोड़ी तपस्या कर लो यार अच्छी पत्नी पाने के लिए, ना, ये तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका पैकेज देखकर, उनकी नौकरी देखकर, उनका मतलब टर्नओवर देख करके लड़कियां तो ऐसे ही मधुमक्खी की तरह उनके ऊपर बैठ जाएंगी। तो इसलिए हमारे शास्त्रों की बात जो है वो हमने आपको बताया। अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त करने के लिए भी तपस्या की जरूरत होती है। लगातार 51 दिनों तक अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे जल्दी विवाह का योग भी बनता है। और ये उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से उनके विवाह में महाविलंब हो रहा है अगर 30 साल क्रॉस कर गए हैं। ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से अनवरत 108 दिनों तक किसी शिवालय में जा करके और शिवलिंग के सामने खड़े होकर के हाथ में पुष्प और 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेकर पूरा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपका व्यवसाय कमजोर है, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं, व्यवसाय ठीक से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, तो भी अगर आप शिव तांडव स्तोत्र का 5 बार पाठ 41 दिनों तक करें, चाहे अपने घर में चाहे शिवालय में, तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन घर में अगर कर रहे हैं तो कम से कम नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में होना चाहिए, या पारे का शिवलिंग घर में होना चाहिए, या स्फटिक का शिवलिंग घर में होना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है ये नर्मदा नदी में प्राप्त होता है। जबलपुर जाइएगा, वहाँ भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट में नर्मदा नदी में जब आप गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तो आपके हाथ में जो एक पत्थर आएगा वो शिवलिंग है और वो प्रतिष्ठित शिवलिंग है। उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। उसको ले आकर के एक पीतल का अर्घा बनवा करके और उसमें उसको सेट करके अपने घर में अगर आप पूजा करेंगे तो मंदिर में ही पूजा करने के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। और नित्य अगर घर में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो घर की नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाएगी, पितर दोष समाप्त हो जाएगा। और अगर घर में किसी कारणवश वास्तु दोष है तो वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधी परेशान कर रहे हो, कानूनी मामले में आप उलझ चुके हो, तो कितने दिन तक करें शिव तांडव स्तोत्र का पाठ? साथ ही क्या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में इस पाठ को करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, शत्रु बाधा निवारण, मुकदमों में जीत और सर्वत्र विजय के लिए शिव तांडव स्तोत्र को शाम के समय अगर 31 दिनों तक पढ़ लिया जाए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय इस स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो ये सिद्ध हो जाता है, पक्का है कि सिद्ध हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है ना, और प्रदोष काल, बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, प्रदोष का मतलब सूर्यास्त और रात्रि का जो यहाँ सम्मिलन होता है उसी को प्रदोष काल कहते हैं। उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब दोनों नाक से श्वास प्रवाहित होती है। अभी तक अगर आप ये जानते थे या ये जानते हैं कि दोनों नाकों से हर समय श्वास चलती है तो ये गलत है, सर्वथा गलत है। 2 नासिका के छिद्र हैं, कभी बाईं नाक से सांस चलती है, कभी दाहिनी नाक से चलती है। दोनों से एक साथ दिन में 4 बार चलती है और 4-4 मिनट के लिए चलती है। उसको पकड़ पाना आसान नहीं है। उसको पकड़ पाने का मतलब समुद्र में सरसों खोजना है। उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जैसे इस समय प्रयागराज में सब लोग जाकर स्नान कर रहे हैं, तो गंगा और यमुना जहाँ मिलती हैं वहीं माना जाता है कि गुप्त सरस्वती हैं, और वहाँ लोग डुबकी लगा के संगम में अपने को मानते हैं कि हम अब पाप मुक्त हो गए। उसी तरह से इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में
बाएं नासिका का जो स्वर है उसे गंगा नाड़ी कहते हैं, दाहिनी नासिका का जो स्वर है इसको यमुना नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों एक साथ प्रवाहित होती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो इसी को सरस्वती अर्थात सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और जब इसी नाड़ी में आप ध्यान लगाते हैं, समाधिस्थ होते हैं, तो यही संगम में गोता लगाना और पाप से मुक्त होना है। लेकिन ये अभ्यास का विषय है, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए सद्गुरु की कृपा चाहिए जो आपको योग में प्रवीण कर सके, या दीर्घकाल तक निरंतर आपको अभ्यास करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी को चलाने के लिए पहले आपको नाड़ी परिवर्तन की क्रिया सीखनी पड़ेगी। जैसे आपके बाएं नाक से सांस चल रही है और आप आंख बंद करके ध्यान करिए कि अब मेरी दाहिनी सांस चलेगी, अब मेरी दाहिनी सांस चलेगी, अब मेरी दाहिनी सांस चलेगी। अगर दाहिनी आपके इस थॉट से चल जाए तो मान लीजिएगा कि आपने पहली सीढ़ी पार कर ली। अगर दाहिनी चल रही है और आपने थॉट दिया कि बाईं चलेगी, अब बाईं चलेगी, अब बाईं चलेगी, और बाईं चल जाए तो मान लीजिएगा आप 2 सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं। और जानते हैं सुषुम्ना नाड़ी कब कब चलती है? सुषुम्ना नाड़ी चलती है जब आदमी बहुत क्रोध में होता है, तब। सुषुम्ना नाड़ी चलती है जब बहुत मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होता है, तब। इन 2 काल में अपने आप चल जाती है। क्यों चल जाती है? ये विधि का विधान है। तो कहने का मतलब, जब सुषुम्ना नाड़ी में कोई आशीर्वाद या श्राप दिया जाता है तो वो फलित हो जाता है। इसमें किसी ऋषि मुनि देवता की कोई बड़प्पन नहीं है। सुषुम्ना नाड़ी में अगर चिथड़ू और कटवारू भी किसी को श्राप दे दें या आशीर्वाद दे दें तो वो भी उसी तरह से फलित होगा जैसे दुर्वासा का आशीर्वाद और श्राप फलित होता है। बस ये समझ में आना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसीलिए हमारे यहाँ लोग कहते हैं, अरे शुभ शुभ बोलो भैया, पता नहीं कब जबान पे सरस्वती बैठ जाएं। ये जबान पे सरस्वती बैठना ये केवल यही सुषुम्ना नाड़ी का चलना है, और जबान पे सरस्वती आके नहीं बैठती हैं। सुषुम्ना नाड़ी का चलना ही जबान पे सरस्वती बैठना है। इसी को कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। समझ गए? हाँ, प्रदोष काल में इस स्तोत्र का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति कुंडलनी जागरण करना चाहते हैं उन्हें इसका पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र को कब और कैसे पढ़ना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रातः काल या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद किया जाना चाहिए। और ये पाठ तब करना चाहिए जब शिव की उपासना को आप विराम दे रहे हों, जब शिव की उपासना आप बंद कर रहे हों। समझ रहे हैं? जैसे भगवान शिव का आपने आवाहन किया, आसन किया, ध्यान किया, आवाहन किया, आसन पर बैठाया, पाद्य अर्घ आचमनी स्नान वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आपने शिव जी की विधिवत पूजा कर ली और इसके बाद आरती भी कर ली। अब आपने दोनों हाथों में फूल और बेलपत्र लेकर के पूरा शिव तांडव स्तोत्र भाव विभोर होकर के आपने पढ़ा और शिवलिंग पर आपने मंत्र पुष्पांजलि अर्पित कर दी। फिर बात बन गई। आपके ऊपर शिव जी का हाथ सदा सर्वदा के लिए ये पाठ करना उचित माना गया है। पाठ के बाद शिव जी का ध्यान करना चाहिए और अपनी जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिव के समक्ष रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज आपने शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताया और ये महा उपाय है जिसे करने से हर दुख दूर हो जाता है। लेकिन पंडित जी कैसे करें जिससे वाकई जिंदगी धन्य हो जाए, हर पीड़ा समाप्त हो जाए इस पाठ को? अब एक बात समझो बेटा कि जैसे आप यहाँ बैठे हो और भगवान शिव आ जाएं किसी रूप में जी, ठीक है, चाहे कैमरामैन के रूप में आ जाएं और चाहे मतलब कि स्पॉट बॉय के रूप में आ जाएं, तो आपको भगवान शिव से मिलने का मजा आएगा? नहीं आएगा ना, इसलिए कि आप उनको जानते नहीं जी। उसी तरह से शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने वाले 99% लोग शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ नहीं जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, रावण ने कहा क्या। कहा क्या? संस्कृत पढ़ने से मन में
अर्थ नहीं तरंगित होता है। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से पहले नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता की किताब है, उसमें शिव तांडव स्तोत्र है, और या स्तोत्र रत्नाकर नाम की एक किताब है, स्तोत्र रत्नाकर या स्तोत्र रत्नावली, गीता प्रेस की है, इसको आप खरीद लीजिए। और इसमें जो मंत्र हैं 15, इनके पूरे अर्थ जो है 10-5 बार पढ़ डालिए कि पहले मंत्र का क्या अर्थ है, दूसरे मंत्र का क्या अर्थ है, तीसरे मंत्र का क्या अर्थ है, चौथे मंत्र का क्या अर्थ है। जब अर्थों को आप पढ़ डालेंगे और उस तरह से अपनी मन स्थिति बनाएंगे और पाठ करते समय वो अर्थ जो है वो आपके दिमाग में चलेगा, तो आपकी पूजा फलदायी होगी। समझ रही हो? हाँ, वो अनुभव करना पड़ेगा। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जब चित्तवृत्ति उसमें जाएगी तब मनोकामना पूरी होगी जी। तो बिल्कुल, और चलिए अब जल्दी से जानते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट के बारे में, और पंडित जी से जानेंगे कि शिव तांडव स्तोत्र पाठ की सही और सटीक विधि क्या है, ये जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखो, शिव तांडव स्तोत्र एक जागृत और सिद्ध स्तोत्र है। इसके पाठ में कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना इसका लाभ नहीं मिलता है और आपकी साधना व्यर्थ हो जा सकती है। इस स्तोत्र का पाठ करते समय उच्चारण की शुद्धता रखें, धीरे धीरे आराम से पढ़ें, लेकिन पढ़ने में कोई गलती न करें। स्तोत्र का पाठ करते समय बीच में ना बोलें, ना ही किसी की बात का जवाब दें। पूर्ण ध्यान और एकाग्रता से इसका पाठ करें। जब तक स्तोत्र याद न हो जाए तब तक इसका पाठ करते समय नेत्र को सीधे शिवलिंग पर रखें और भगवान शिव का चित्र रखें। जब स्तोत्र कंठस्थ हो जाए तो आंख बंद करके अपने दोनों नेत्रों के मध्य में भगवान शिव का ध्यान लगाएं। पाठ करते समय आचरण और विचारों की शुद्धता रखें। पाठ करते वक्त शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहन करके पाठ करें। अगर इन विधियों का नियमतः पालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिव तांडव स्तोत्र का जो फल है वो फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।